जय हिंद। आज की क्लास में हम देखते हैं गणित क्लास 9th निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। मतलब जिस पर आप पढ़ते हैं उस टेबल की स्थिति, अगर उस टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे ये टेबल है एक और इस पे एक लैंप रखा गया है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार बताएंगे कि वह किस साइड से कितनी दूरी या कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो जैसे ये इसका मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 30 मान लेते हैं और 25 चौड़ाई मान लेते हैं। तो मतलब तो इसको हम अक्ष से बता देंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मतलब या तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर माने हैं 30-25 तो हम लिख सकते हैं 30, 25, या बता सकते हैं 25, 30, जो भी मानेंगे। चाहे तो हम क्या बोलते हैं 20-25 मान सकते हैं, 15-20 मान सकते हैं, इस प्रकार से कुछ भी मान लें। तो इसको हम पहला एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है, इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें दो में से किसी भी एक को हम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 30, 25 या फिर 25, 30। तो दो में से कोई एक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्थिति बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन बड़ा है, समझ के कर लेंगे, हल हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन दिया हुआ है, सड़क योजना है एक, तो वहाँ पर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये देखते हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं, परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। मतलब समांतर भी हैं और 200 मीटर की दूरी पे सभी सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। मतलब कि इसका मॉडल बनाना है और निरूपित भी करना है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देश इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीक 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला नंबर, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों पर 2,3 माना जा सकता है। मतलब कितने चौराहे को 4,3 माना जा सकता है। मतलब ये पहले एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। मतलब एक्स में 4 होना चाहिए और वाई की जगह पे 3 होना चाहिए। कितने चौराहों के इसको माना जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो हम इसका एक पैमाना बना लेंगे जो इस प्रकार से है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम ऐसे प्लस बना दें तो इधर को हम पूरब मानते हैं, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखेंगे ये पैमाना बना हुआ है, इसमें 5 सड़कें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये लाइन दिशा को निर्धारित करने के लिए है। ये लाइन दिशा को निर्धारित करने के लिए है। बाकी
इधर भी 1 2 3 सॉरी 3 4 5 5 सड़कें हैं। अब ये जहाँ पास क्रॉस करती हैं इसको चौराहा बोलेंगे, जहाँ-जहाँ पास क्रॉस कर रही हैं। ये भी जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं ये सभी चौराहे हो गए। तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछा है कि 4,3 कितने चौराहे पे मिल रही हैं। तो अगर हम इधर से ले लें 4 एक्स तरफ से, पहले एक्स होता है तो यहाँ पास देख सकते हैं ये ऐसे, तो ये 4 पे और 3 पे ये केवल एक ही चौराहे पे मिल रही हैं और 3,4 भी केवल एक ही चौराहे पे मिलेगा, दूसरे चौराहे पे नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम दोनों का आंसर केवल एक ही चौराहे पर 4,3 और 3,4 मिलेगा, बस एक ही चौराहे पे। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको हम हल कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक-एक चौराहे पे। तो ये लेसन ये समाप्त हुआ। जय हिंद।